हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ मैक्रो। मैक्रोज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट ओनली एक्सेल बट ये हमारे लिए हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है, जैसे कि MS वर्ड एंड इवन पावर पॉइंट। मैं मैक्रो को इजी वे में समझाने के लिए मैंने पहले से ही डेटा ले रखा है। डेटा आप लोग देख सकते हैं, जो कि है बेसिक सैलरी, HRA, टैक्स और नेट सैलरी। बेसिक सैलरी प्लस HRA माइनस टैक्स होगा तो हमारे पास नेट सैलरी आएगा। I'll repeat, बेसिक सैलरी प्लस HRA माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू नेट सैलरी। अब हम इसे कैलकुलेट करने के लिए मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं मैक्रो का यूज क्यों होता है। When we want to do something repeatedly and in as soon as possible or in the shortest possible time, then we use macro. Macro हमारा टाइम कंजम्पशन कम करेगा। हम कोई शॉर्टकट की क्रिएट कर देंगे फॉर दैट टास्क, तो उससे हमारा टाइम कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेट सैलरी पे मैं मल्टीपल फॉर्मेटिंग लगा दूँ, ये लगा दूँ डबल अंडरलाइन और बड़ा कर दिया थोड़ा सा। मुझे यही फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी करनी है टेक्स्ट पे, तो इट विल बी लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग। वही मैं कोई शॉर्टकट की क्रिएट कर दूँ कि Ctrl+I से ये टेक्स्ट भी सेम हो जाए, सेम एज नेट सैलरी। खाली फॉर्मेटिंग, नॉट द टेक्स्ट, इट कॉपीज ओनली ऑन फॉर्मेटिंग। सो ये हमारे लिए एक ईजी टास्क हो सकता है। बट फिलहाल के लिए हम इसको फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज मुझे कई लोगों ने बोला है कि उनको प्रॉब्लम आती है इसे फॉर्मूला बनाने में मैक्रो से। तो हमें मैक्रो मिलेगा कहाँ पे? होम टैब में आपको फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू के बाद में व्यू ऑप्शन मिलेगा। व्यू टैब में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैक्रोस, राइट? व्यू टैब में आपको सबसे लास्ट पर दिख रहा होगा मैक्रोस। इसकी शॉर्टकट की भी है Alt F8। Alt F8 इज इट्स शॉर्टकट की। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ जाइए, फिर F8। इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास में ओपन होता है व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। अगर आपका मैक्रो कभी काम नहीं कर रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद दिस, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। मेरे में टर्न ऑन ही है, अगर आप में नहीं है तो जस्ट क्लिक ओवर इट, ये ऑन हो जाता है यहाँ से। I'll click again. Now, अब यहाँ पे व्यू मैक्रोस, ये तो समझ आता है कि खाली व्यू करने के लिए ही होगा। और हमारे पास हो सकता है रिकॉर्ड मैक्रोस। रिकॉर्ड मैक्रोस किसके लिए यूज होगा? टू रिकॉर्ड इन मैक्रो। तो मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड करूंगी एक मैक्रो, सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में मैक्रो नेम में मैक्रो 1 लिखा आ रहा है, आपके में कोई नंबर आ सकता है। मैं यहाँ पर नेट सैलरी, फॉर एग्जाम्पल आई राइट इट लाइक नेट सैलरी। आप यहाँ पे नेम में स्पेस नहीं दे पाएंगे, तो यू विल नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे Ctrl+Shift+L इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने कैपिटल L लिया है, but I'll make it just small. It is L. Don't misinterpret it as I. By the way, it doesn't matter. स्टोर कहाँ पे करना चाहते हैं मैक्रो? इसके लिए हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं। पर्सनल मैक्रो बुक, आप मैक्रो की अलग से वर्कबुक बना सकते हैं, न्यू वर्कबुक, या फिर दिस पर्टिकुलर वर्कबुक। I am doing it for this workbook only. So it is like this. Description, if you want to give any, I'll simply write alright guys, and I'll click on OK, or I'll press enter. OK. अब हमारा मैक्रो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। We are getting an option of stop recording.
So we just gonna type our formula like this, whatever we want to record. And it's done. Now we need to stop it. Let's see if it is working or not. For that, we will go on view macros, and so it is selected already. Just run it. It is working, right? And now I will try with my shortcut key, Control L. It's working. That's all about macros. Thank you guys.